नमस्कार, टॉप 25 खबरों में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ निधि। शुरुआत अब तक की बड़ी खबर से। मुंबई के कुर्ला में राष्ट्रगान के समय खड़े नहीं होने पर पीवीआर थिएटर से निकाल दिया गया एक परिवार। पूरे परिवार को सिनेमा हॉल से इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि ये लोग फिल्म शुरू होने से पहले बजने वाले राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े नहीं हुए थे। इसके बाद दर्शकों और परिवार के सदस्यों के बीच जमकर कहासुनी हुई और दर्शकों ने उस परिवार को सिनेमा हॉल के बाहर कर दिया। फिल्म देखने गए एक दर्शक ने इस पूरे हंगामे का वीडियो बना लिया। हालांकि जानकारी के मुताबिक किसी पक्ष ने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। लेखक विक्रम संपत ने बैंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। 3 कन्नड़ लेखकों ने संपत के विरोध में बैंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल का बहिष्कार किया था, जिसके बाद विक्रम संपत ने ये कहते हुए पद छोड़ दिया ताकि उनकी वजह से लिटरेचर फेस्टिवल को नुकसान न हो। आपको बता दें, असहिष्णुता के मुद्दे पर लेखकों के अवार्ड वापसी की मुहिम का विक्रम संपत ने विरोध किया था, जिससे कई लेखक उनसे नाराज हैं। असहिष्णुता के मुद्दे पर आमिर के दिए बयान पर चुप्पी तोड़ते हुए शाहरुख खान ने एबीपी न्यूज के सहयोगी चैनल एबीपी आनंदों से कहा है कि बॉलीवुड के सितारों को जो मिला वो देश की वजह से मिला है। गौरतलब है कि आमिर खान ने कहा था कि उनकी पत्नी ने देश में बिगड़ते माहौल की वजह से देश छोड़ने की बात कही थी। आमिर के इस बयान पर जमकर बवाल मचा था। आज असहिष्णुता के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में घिर सकती है मोदी सरकार। कांग्रेस ने लोकसभा में और सीपीएम ने राज्यसभा में इस मुद्दे पर नियम 193 के तहत चर्चा का नोटिस दिया था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। विपक्ष असहिष्णुता के मुद्दे पर उकसावे वाले बयान के लिए 5 मंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर रहा है। चिदम्बरम के बयान का हवाला देकर बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने पश्चिम बंगाल सरकार से अपने सीरियल पर लगे बैन को हटाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ट्वीट कर तस्लीमा नसरीन ने कहा कि ममता बनर्जी कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम से सीखें और कहें कि पश्चिम बंगाल में मेरे लिखे सीरियल आकाश अथ के प्रसारण पर लगी रोक गलत है। उन्हें इस सीरियल पर लगे बैन को हटा देना चाहिए। सीरियल आकाश अथ कोलकाता में बसे एक हिंदू परिवार की कहानी थी। मुस्लिम कट्टरपंथियों के हो हल्ले के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने दिसंबर 2013 में इसके प्रसारण पर बैन लगा दिया था। मुंबई के नागपाड़ा थाने में मराठी अखबार लोकमत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। अखबार पर कार्टून के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा है। कल जलगांव में अखबार के दफ्तर पर पथराव भी हुआ था। इस मामले में आपको बता दें कि अखबार बिना शर्त माफी भी मांग चुका है। जो पेपर के एडिटर है उनके 21वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पेरिस पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आज से पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की शुरुआत हो रही है, जिसमें भारत समेत 190 देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। 11 दिसंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में धरती के बढ़ते तापमान को रोकने के उपायों पर चर्चा होगी। भारत के लिए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन इसलिए भी अहम और खास है क्योंकि दुनिया के विकसित देश भारत पर कार्बन उत्सर्जन की सीमा तय करने का दबाव डाल रहे हैं, लेकिन ऊर्जा की नई तकनीक देने के लिए तैयार नहीं है। फ्रांस जाने से पहले मन की बात में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा हम सबकी जिम्मेदारी है कि धरती का तापमान नहीं बढ़ना चाहिए। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से फसलों के अवशेष नहीं जलाने की भी अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस में देशवासी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक तरफ दुनिया के देश जलवायु सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इस सम्मेलन के विरोध में जूता लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सम्मेलन में बातचीत के बाद जलवायु समस्या को लेकर कोई ठोस नतीजा सामने आना चाहिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक बार फिर आज मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी और ओबामा। दोनों नेता जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन के लिए पेरिस पहुंचे हैं। दोनों के बीच 5वीं बार मुलाकात होने जा रही है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान न्यूयॉर्क में दोनों की मुलाकात हुई थी। मोदी और ओबामा के बीच भारत और अमेरिका के बीच संबंधों पर बातचीत होगी।
क्या रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर 13 दिसंबर को राजनीति से संन्यास ले लेंगे? कल अपने राज्य गोवा के पणजी में पर्रिकर ने जो संकेत दिए उससे तो यही लगता है। गोवा का सीएम पद छोड़कर रक्षा मंत्री बने पर्रिकर ने कहा कि 60 साल के बाद रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। मैं 13 दिसंबर को 60 का हो जाऊंगा। मैंने 2-3 साल से सोचना शुरू भी कर दिया था। मैं नहीं समझता कि मैं और बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हूँ। सवाल यह है कि पर्रिकर ने जो संकेत दिए हैं उससे क्या वो 13 दिन बाद रिटायर हो जाएंगे? और अगर पर्रिकर रिटायर हो गए तो क्या सरकार और बीजेपी के 60 पार नेताओं को भी उनकी खींची लकीर पर चलना होगा? समलैंगिकों के अधिकारों का समर्थन करने वाले अरुण जेटली के बयान पर यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने की है आपत्तिजनक टिप्पणी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा था सुप्रीम कोर्ट को समलैंगिक रिश्तों से जुड़े अपने फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए। आजम खान ने जेटली के बयान पर कहा कि आरएसएस पर तो इल्जाम ही यही है, ये लोग इसलिए शादी ब्याह नहीं करते। केजरीवाल सरकार आज दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल बिल पेश करने वाली है। इस बीच केजरीवाल सरकार की कैबिनेट से पास जन लोकपाल बिल को जनता से धोखा बताते हुए प्रशांत भूषण ने केजरीवाल को बहस की चुनौती दी है। पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बयान पर शिवसेना ने मोदी सरकार से अपना रुख साफ करने की मांग की है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि अखंड भारत की अवधारणा के तहत पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है और शिवसेना की मांग ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह पाक अधिकृत कश्मीर पर दिए फारूक अब्दुल्ला के बयान पर अपना पक्ष साफ करें। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने के आरोप में बीएसएफ के हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अब्दुल रशीद के रिश्तेदार और पाकिस्तानी एजेंट कैफतुल्ला को भी गिरफ्तार किया है। कैफतुल्ला खान जम्मू कश्मीर के राजौरी का रहने वाला है और खबर है कि उसने आईएसआई के कहने पर बीएसएफ के हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद से संपर्क किया था। इन दोनों पर आरोप है कि ये ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाते थे। दोनों के पास से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। फतेहाबाद की एसपी रही संगीता कालिया के ट्रांसफर पर सवाल उठाते हुए हरियाणा एससी/एसटी आयोग के सदस्य ईश्वर सिंह ने कहा है कि दलित होने की वजह से संगीता कालिया को परेशान किया जा रहा है। शुक्रवार को फतेहाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान शराब तस्करी के मुद्दे पर मंत्री अनिल विज और एसपी संगीता कालिया में तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद संगीता कालिया का तबादला मानेसर की 4th इंडिया रिजर्व बटालियन में कर दिया गया। राजस्थान के सिरोही जिला अस्पताल में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता सैम लोढ़ा और सिरोही के जिला कलेक्टर वी सरवन कुमार के बीच तीखी झड़प हो गए। कलेक्टर का कहना था कि उन्होंने अस्पतालों में स्टाफ की कमी से जुड़ी समस्याओं को ध्यान से सुना है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता लोढ़ा ने कलेक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा दिया। दिल्ली में एक युवक ने दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को रिश्वत देकर अपने जिंदा पिता का डेथ सर्टिफिकेट तैयार कराया था। दरअसल पीड़ित जयप्रकाश ने 2 शादी की है और जिस पत्नी और बेटे के साथ वो नहीं रहता है, उस बेटे ने जयप्रकाश की करोड़ों की संपत्ति को बेचने के लिए अपने पिता का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट तैयार कराया। पिता के फर्जी डेथ सर्टिफिकेट के आधार पर वो संपत्ति बेच पाता। इससे पहले ही मामले की भनक जयप्रकाश को लग गई और अब जयप्रकाश दिल्ली नगर निगम के उस कर्मचारी को खोज रहा है जिसने उसके जिंदा रहते ही डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में महिला के पूजा करने के बाद मंदिर प्रशासन ने मंदिर का शुद्धिकरण करने के लिए विशेष पूजा अर्चना की। शनि शिंगणापुर मंदिर में शनिदेव की मूर्ति के पास महिलाओं को जाने की इजाजत नहीं है और बताया जा रहा है कि 400 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब ये महिला मंदिर में अंदर गई। महाराष्ट्र के अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति ने महिला के कदम को सही ठहराया है। वहीं कुछ लोग इस बात से नाराज हैं कि महिला ने पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए शनिदेव की मूर्ति पर तेल चढ़ाया। इस मामले में 7 गार्डों को निलंबित किया गया है।
बिहार के जमुई में मौजूद भगवान महावीर की जन्मस्थली से 2600 साल पुरानी मूर्ति चोरी हो गई है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात गाड़ी में आए दर्जन भर बदमाशों ने 3 सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। ये मूर्ति कसौटी पत्थर की बनी हुई है और इसकी कीमत करोड़ों में आंकी गई है। जैन समाज की नाराजगी के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की। खुद नीतीश कुमार ने भी पुलिस को जल्द मूर्ति बरामद करने का आदेश दिया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस ने एनकाउंटर में मारे गए आबिद के बारे में दावा किया है कि वो गाय की तस्करी कर रहा था और रोके जाने पर उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। कुरुक्षेत्र पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में आबिद मारा गया, जबकि उसका साथी आस मोहम्मद जख्मी हो गया। पुलिस गौ तस्करों के दूसरे साथियों की तलाशी में छापेमारी कर रही है और उसने हरियाणा गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत इस तरह के पहले मामले को दर्ज कर लिया है। भारत से तनातनी के माहौल में नेपाल ने भारतीय न्यूज चैनलों के प्रसारण पर रोक लगा दी है। नेपाल के उप प्रधानमंत्री ने यह आरोप भी लगाया कि भारत ने नेपाल के लिए आर्थिक नाकेबंदी लगा रखी है। उन्होंने भारत के रास्ते नेपाल में पेट्रोल, एलपीजी और दूसरी जरूरी सप्लाई रोके जाने के पीछे भारत का हाथ होने का आरोप लगाया है। नेपाल की तरफ से अच्छी खबर यह है कि नेपाल ने सीमा सुरक्षा बल के उन 13 एसएसबी जवानों को छोड़ दिया है जो पश्चिम बंगाल में नेपाल बॉर्डर से तस्करों का पीछा करते हुए नेपाल की सीमा में प्रवेश कर गए थे। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने तीसरी बार मकाओ ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। सिंधु ने फाइनल मुकाबले में जापान की मिनात्सु मितानी को 21-13, 17-21 और 21-11 से मात दी। मितानी से इस साल सिंधु का ये दूसरा मुकाबला था। जापान ओपन में मितानी ने सिंधु को हराया था। मकाओ ओपन में हराकर सिंधु ने उसका हिसाब चुकता कर लिया। सिंधु की जीत पर घर वालों ने जमकर जश्न मनाया। कोलकाता की सड़कों पर स्कूटर चलाते नजर आए महानायक अमिताभ बच्चन। डायरेक्टर सुजॉय घोष की फिल्म 3 की शूटिंग के दौरान चलाया अमिताभ ने स्कूटर। बिग बी के अलावा अभिनेत्री विद्या बालन और अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी फिल्म के सेट पर नजर आए। शूटिंग कर रहे अमिताभ को देखने इस दौरान बड़ी तादाद में उनके फैंस मौके पर उमड़ पड़े। इससे पहले फिल्म पीकू में अमिताभ कोलकाता की सड़कों पर साइकिल चलाते दिखाई दिए थे।